चलिए सुर्खियों के बाद आगे बढ़ते हैं। मातृभूमि में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून की घोषणा की तो जुबानी जंग बिहार में शुरू हो गई। बिहार की एनडीए सरकार में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बयानों में ही विरोधाभास साफ साफ देखा जा सकता है, सुना जा सकता है। नीतीश कुमार ने कल कहा कि जनसंख्या को कानून से नहीं रोक सकते और अब बीजेपी नीतीश को नसीहत देने में लगी हुई है। हमारी रिपोर्ट देखिए। जनसंख्या नियंत्रण के लिए अगर आप सिर्फ कानून बना करके कोई उसका उपाय करेंगे, ये सभी ठीक से संभव नहीं है। महिलाएं पूरे तौर पर पढ़ी रहेंगी तो इतनी जागृति आती है, इतना कॉन्शसनेस होता है कि अपने आप प्रजनन दर घटेगा और इसमें कोई कम्युनिटी का हो, सब पर ही असर पड़ेगा। नीतीश कुमार ने योगी सरकार की जनसंख्या नीति को लेकर सोमवार को ये बयान दिया था। इस बयान के बाद से ही बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम रेणु देवी ने बाकायदा प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि बिहार में भी यूपी की तरह जनसंख्या नीति बनाने की जरूरत है। एबीपी न्यूज के बिहार ब्यूरो चीफ प्रकाश कुमार ने आज जब बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता निखिल आनंद से बात की तो उन्होंने भी पार्टी का स्टैंड साफ करते हुए कहा कि देर सवेर बिहार में भी इसकी जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा मानती है कि जनसंख्या नियंत्रण, यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे सवाल देश के अहम सवाल हैं जिस पर पॉलिसी इनिशिएशन होना चाहिए। आज नहीं तो कल होगा। वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के जो पॉलिसी इनिशिएशन किया है उसका हम समर्थन करते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं। नीतीश ने बीजेपी से अलग लाइन ली तो बिहार बीजेपी खुलकर योगी सरकार के साथ खड़ी हो गई। अब जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि बिहार में जनसंख्या नीति की जरूरत नहीं है। इस संबंध में बिहार ने जो प्रयोग किया है वह बेहतर प्रयोग है और हम समझते हैं कि इसी प्रयोग के बदौलत ही जनसंख्या नियंत्रण आप स्थापित कर सकते हैं। बगैर सामाजिक जन जागरूकता के केवल कानून के बदौलत ये संभव नहीं। बीजेपी और जेडीयू दोनों बिहार में सत्ता के सहयोगी हैं, लेकिन जिस तरह से जनसंख्या नीति पर दोनों आमने सामने आए हैं उसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या बिहार की राजनीति में उथल-पुथल के संकेत दिख रहे हैं। जानने वाली बात ये है कि बिहार में बीजेपी एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी है और बीजेपी के सहयोग से ही नीतीश कुमार बिहार के सीएम हैं। अब मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी इस मुद्दे को लेकर नीतीश कुमार को घेर रही है और बीजेपी से अलग होने की मांग कर रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप बीजेपी की कृपा से माननीय मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं। बीजेपी से अलग राय अगर आप रख रहे हैं, आपकी मंशा ठीक है तो कुर्सी छोड़िए, बीजेपी का साथ छोड़िए। और बात अब सिर्फ यूपी सरकार की जनसंख्या नीति की नहीं रह गई है। राज्यसभा के बिहार से ही बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा संसद सत्र के दौरान प्राइवेट मेंबर बिल लाने वाले हैं और राकेश सिन्हा तो नीतीश कुमार से कह रहे हैं कि उन्हें समझाना चाहिए कि कानून की जरूरत क्यों है। उन्हें देश को बताना पड़ेगा कि आने वाले दशकों में संसाधन और जनसंख्या का समानुपात कैसे रहेगा। इसलिए जो मैं प्राइवेट मेंबर बिल लाया हूँ, उस प्राइवेट मेंबर बिल में मैंने एक प्रावधान दिया है। जनसंख्या कानून बनने के 18 महीने बाद तक इस कानून का कोई भी दमनकारी पक्ष है, जो रोकने के लिए पक्ष है, वह लागू नहीं हो। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह तो जनसंख्या नीति के बड़े पैरोकार हैं और अब उन्होंने नीतीश कुमार की राय पर अपना निशाना भी साधा है। योगी जी की सरकार को धन्यवाद देता हूँ जो इतना बड़ा कदम उठाने का काम किया है। इससे जात, धर्म, राजनीति, वोट बैंक को अलग करके देखना। कुल मिलाकर मामला ये है कि जनसंख्या नियंत्रण की नीति की मांग बीजेपी पहले से करती रही है। यूपी सरकार इस पर चुनाव से ठीक पहले आगे बढ़ रही है तो विपक्ष के साथ साथ उसके सहयोगी भी सवाल उठा रहे हैं। तो जनसंख्या नियंत्रण को लेकर एक तरफ जहां बिहार एनडीए में घमासान चल रहा है तो दूसरी तरफ योगी सरकार की नई जनसंख्या नीति की बात पर उत्तर प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती इसे योगी सरकार का चुनावी स्वार्थ कह रही हैं। मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि यूपी के बीजेपी सरकार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण के लिए नया बिल लाया जा रहा है। इस बिल के गुणदोष से ज्यादा राष्ट्रीय चिंता के प्रति गंभीरता और बिल की टाइमिंग यूपी सरकार की नीति और नीयत दोनों पर शक और सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि इसमें लोगों को गंभीरता कम, चुनावी स्वार्थ ज्यादा नजर आ रहा है।
15 जुलाई को उत्तर प्रदेश के दौरे पर बनारस पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी और विधानसभा चुनाव की तैयारियों का बजाएंगे बिगुल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लिया तैयारियों का जायजा। गुरुवार को मोदी के बनारस दौरे से पहले ही आज मुख्यमंत्री योगी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना करते हुए और दूसरी तस्वीर जिसमें मंच का मुआयना करते हुए 8 महीने बाद लगभग प्रधानमंत्री मोदी बनारस पहुंचेंगे। उनका संसदीय क्षेत्र है और विधानसभा चुनाव क्योंकि 7 महीने बाद उत्तर प्रदेश में है, तो एक तरीके से चुनावी बिगुल भी मोदी के द्वारा फूंका जाएगा। तो काशी को प्रधानमंत्री का तोहफा क्या होगा? जापान की मदद से 186 करोड़ में बनी है रुद्राक्ष बिल्डिंग, वो सौंपेंगे। 700 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण होगा मोदी के द्वारा। 850 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का भी लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। BHU कैंपस में एक सभा को संबोधित करेंगे। बनारस में करीब 5 घंटे रुकेंगे मोदी। तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निरीक्षण भी करेंगे और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं मंच का मुआयना करते हुए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर हिमाचल प्रदेश से, जहां कांगड़ा के बोह इलाके में भारी बारिश से कई घर तबाह हो गए हैं। कई लोग बारिश के बीच फंस गए हैं। उन्हें निकालने के लिए NDRF की टीमें कल रात से ही रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई हैं। 2 लोगों की जान चली गई इस बारिश और बाढ़ के चलते हुए। की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। हमारे रिपोर्टर सचिन उस जगह पहुंचे जहां NDRF की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। 5 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। 9 लोग अभी भी फंसे हुए हैं। मलबे में फंसने से 2 लोगों की जान चली गई। कल बला की बारिश जो है हिमाचल के कांगड़ा जिले में हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ ये एक वैली है बोह गांव में, जहां कल सुबह तकरीबन 10:30 बजे जो है ये फ्लैश फ्लड्स जो भारी बारिश जो है उसकी वजह से जो आया था। आपको पूरा सीन हम आपको दिखाते हैं। ये ऊपर वैली है, ये ऊपर से जब फ्लैश फ्लड जो भारी बारिश जब पिछले कल हुई थी उसकी वजह से ये सारा एक नदी के रूप में जो है ये सारा नीचे आ गया और यहाँ पे जितने घर थे उन सारे घरों को अपने साथ जो है वो बहा के ले गया। आपको दिखा दें, यहाँ आप घर भी देख सकते हैं जो बहे हुए घर हैं। यहाँ दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि घर किस तरह से टूटे हुए हैं। अभी तक जो सरकार की तरफ से जो बताया जा रहा है उसमें 9 लोग जो हैं अभी भी मिसिंग हैं। 5 लोगों को जो है रेस्क्यू कर लिया गया है। एक जो है डेथ अभी तक यहाँ रिपोर्ट की गई है। हालांकि अभी राहत कार्य चला है। आप देख सकते हैं लोग NDRF के जो जवान हैं वो लगे हुए हैं राहत कार्यों में। पर पिछले कल जो है तबाही का मंजर यहाँ आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरीके का रहा होगा। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है चलाया गया है NDRF की तरफ से। प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ पहुँच गए हैं। पर फिलहाल आप मंजर देख सकते हैं कि किस तरीके का तबाही यहाँ हुई है और 9 लोग अभी तक जो हैं वो लापता हैं और 5 लोगों को जो है वो बचाया जा चुका है और 1 की मौत जो है हो गई है। इस सारे जो ये कुदरती कहर है इसमें इस वक्त हम कांगड़ा जिले के बोह गांव में हैं, जहां पिछले कल फ्लैश फ्लड्स की वजह से जो तबाही हुई है। यहां रेस्क्यू ऑपरेशंस चले हुए हैं। NDRF की टीम्स जो हैं लगी हैं। आपको विजुअल दिखाएंगे हम कि किस तरह से नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स के जो जवान हैं यहाँ कोशिश कर रहे हैं। जो एक बच्ची यहाँ ट्रैप है इस मलबे में, उसको रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। पिछले कल सुबह तकरीबन 10:30 पर ये फ्लैश फ्लड्स जो हैं, ये वैली है, वैली में जब भारी बारिश हुई तो उसकी वजह से फ्लैश फ्लड्स जो हैं यहाँ आए थे और लोग जो हैं यहाँ ट्रैप हैं, मिसिंग हैं। अभी 9 के करीब जो लोग हैं मिसिंग बताए जा रहे हैं। 5 लोगों को रेस्क्यू भी किया जा चुका है और 1 जो है कैजुअल्टी जो है इसमें बताई जा रही है। बट फिलहाल जो NDRF के जो जवान हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग यहाँ ट्रैप्ड हैं, मलबे में फंसे हुए हैं, उनको कोशिश कर रहे हैं कि उनको रेस्क्यू किया जाए कैसे ना कैसे। पिछले कल शाम से ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है शुरू हो गया था। 5 लोग जो हैं ऊपर की तरफ जो हैं वो ट्रैप
हैं मलबे में, घरों के बलबे में, और एक यहाँ जो है बच्ची जो है वो बताई जा रही है, जो यहाँ स्थानीय निवासी जो बता रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोकल्स भी यहाँ हैं, उनसे बात करने की भी हम कोशिश करेंगे। जी, आपका नाम क्या है? बलवान सिंह जी। बलवान जी, कैसे हुआ पिछले कल जो ये सारी तबाही हुई है? आपने जरूर ये मंजर देखा होगा। देखो, सुबह कल शाम से परसों से ही रात से बारिश लगी हुई थी और सुबह आते आते बारिश काफ़ी जोर की थी और इस तरफ तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। कल जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में कई जगह बादल फटने की घटना हुई और उस प्राकृतिक आपदा के चलते हुए कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। रात भर एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में जुटी रहीं। दिन में जो तबाही बारिश ने और पानी ने मचाई थी, रेस्क्यू ऑपरेशन उसी को देखते हुए चलाया जा रहा है। बहुत लोग फंसे हुए हैं। कांगड़ा में बारिश की वजह से लोग फंस गए थे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मातृभूमि। जम्मू कश्मीर के डोडा में बारिश के बाद कई जगह पानी भर गया, कई जगह कीचड़ जमा हो गई, कई वाहन इस पानी और कीचड़ में फंस गए। ऐसे में लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सिर्फ डोडा ही नहीं, जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से बुरा हाल है। जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त है। बहुत से टूरिस्ट इस समय जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मौजूद हैं। वो सभी फंस गए हैं। आप देख सकते हैं कैसे कीचड़ और पानी में ये कार फंस गई है और ये शख्स अपनी ज़िंदगी को खतरे में डाल रहा है। पानी का बहाव बहुत तेज़ है और पहाड़ी इलाकों पे अचानक पानी आ जाता है। तो ये तस्वीरें आप देखिए डोडा जम्मू कश्मीर की। कई जगह पर कीचड़ जमा हो गया है, पानी के साथ मिट्टी बहकर आती है पहाड़ों से। कार फंस गई है इसी कीचड़ और पानी में। जम्मू कश्मीर में बारिश के चलते जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त। जम्मू कश्मीर के बाद उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। यहाँ भी इन दिनों भारी बारिश से जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त है। नदी नाले उफान पर हैं और लोग जान हथेली पर रखकर नदी को पार कर रहे हैं। तो तस्वीर देखिए आप। डरावनी तस्वीरें हैं ये, आप देखिए। बहाव इतना तेज है। वो महिला एक बार बहते बहते बची, उसको पकड़ के जो पुरुष हैं परिवार के, वो ये नदी पार करा रहे हैं। लेकिन अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से अपनी जान ये खतरे में डाल रहे हैं। भयानक तस्वीर देहरादून से लगभग 50 किलोमीटर दूर विकासनगर के साहिया के समीप कोठा तालसी छानी से सामने आई है। ये ग्रामीण उफनती अमलावा नदी को जान जोखिम में डालकर पार कर रहे हैं, जहां जरा सी भी अगर चूक हुई तो जान जा सकती है। ये देखिए, जो गुलाबी सूट पहने हुई है महिला, उसका पैर एक बार फिसला है हल्का सा। तेज पानी के बहाव में जान जोखिम में डाल रहे हैं ये गांव वाले। डराने वाली तस्वीरें हैं। जान को इस तरह जोखिम में नहीं डालना चाहिए। इतना तेज बहाव पानी का, जरा सी चूक हुई नहीं कि जान गई नहीं। और कोई ऐसी रस्सी भी नहीं बंधी हुई है जिससे पकड़ के ये लोग पार कर रहे हो। डंडे इनके हाथ में हैं। तो उत्तराखंड के बाद अब बात महाराष्ट्र की कर लेते हैं। महाड़ में बारिश के बाद नदी का पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पुणे की है और पुणे विभाग की बस ये पुल पार करते हुए दिखाई दे रही है। रायगढ़ जिले में पिछले 2 दिनों से ये बारिश हो रही है। मुरूद, श्रीवर्धन, रोहा, मानगांव, महाड़ और कोलादपुर इलाकों में भारी बारिश से कई जगहों पर जल स्तर बढ़ गया है। और इस बीच महाड़ तालुका के विनहरे गांव के रास्ते में आप ये देख रहे हैं, सड़क से पानी बहते समय माय गॉड एक बस फंस गई। बस ड्राइवर कोशिश कर रहा है इस बस को बाहर निकालने की और ये वीडियो वायरल हुआ। पानी की एक बड़ी धारा तो बहता हुआ आप देख सकते हैं। और एसटी जो ड्राइवर है वो अति उत्साह में यात्रियों की मौत की जो संभावना है उसे इनकार नहीं करता है। माय गॉड, चला
भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं और ये देखिए कितने जान जोखिम में ये बस ड्राइवर जो है वो यात्रियों की डाल रहा है। दिल्ली एनसीआर में मौसम के बदले मिजाज से लोगों ने राहत की सांस ली है। दिल्ली एनसीआर में लोगों को आज बारिश के चलते गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली। आज सुबह ही जब मौसम में करवट बदली तो दिल्ली में झमाझम बारिश देखने को मिली, तो वहीं नोएडा में भी बारिश के बाद चारों तरफ पानी पानी नजर आने लगा। हालांकि बारिश के चलते गर्मी से राहत जरूर मिली, लेकिन पानी भरने से जगह जगह ट्रैफिक जाम भी देखने को मिला। लोगों के दफ्तर जाने का दिन था, लंबे लंबे जाम में लोग फंसे। लेकिन हाँ, जिस तरीके से उत्तर भारत में तापमान अपने नए रिकॉर्ड बना रहा था, उससे राहत ज़रूर मिली है। तो दिल्ली एनसीआर में आज बारिश के चलते लोगों को गर्मी से राहत मिली है। तो फिलहाल मातृभूमि में मेरे साथ इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।